तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य सागर पर। आज हम यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2015 की बात करेंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और व्याख्या सहित हल करेंगे, क्योंकि व्याख्या बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर बहुत ही ज़रूरी है देखना, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ा और भी बन जाते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा ताकि दिमाग में फीड होता जाए। ओके, ताकि जो क्वेश्चन आए आपको पेपर में गलत ना हो एक भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और परीक्षा हमारी एकदम नज़दीक आ गई है, इसलिए पढ़ाई मेहनत से कीजिए ताकि निकल जाए अब की बार। ठीक है, फालतू समय इधर उधर बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। रील्स में टाइम वेस्ट मत कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा अवधी। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं, इसमें से भी क्वेश्चन बनेगा। अवधी का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है। अपभ्रंश तथा उनमें विकसित उपभाषा एवं बोलियों का विवरण निम्नवत है। शौरसेनी पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली कौरवी, ब्रजभाषा हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, ये सभी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। राजस्थानी पहाड़ी, राजस्थानी पश्चिमी, राजस्थानी मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी, जयपुरी, उत्तर राजस्थानी, मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी, मालवी। पहाड़ी के अंतर्गत कुमायूनी, गढ़वाली, नेपाली, गुजराती। दूसरा है अर्ध मागधी, पूर्वी हिंदी, जो कि अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। मागधी बिहारी, भोजपुरी, मगही, मैथिली। बंगला, उड़िया, असमिया। पैसाची के अंतर्गत लहदा, पंजाबी। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 है, दोहा, दूहा मूलतः किस भाषा का छंद है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्राकृत, हिंदी, अपभ्रंश, संस्कृत। दोहा या दूहा मूलतः किस भाषा का संबंध है? राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश। दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है, अतः यह मूलतः अपभ्रंश का छंद है। इसे लोक भाषा या देश भाषा भी कहते हैं। जबकि गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है। गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है। अगला है हिंदी साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास, विश्वनाथ त्रिपाठी, गणपत चंद्र गुप्त। राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, जितने इतिहास हैं और प्रकाशन वर्ष, इतिहासकार, सभी को देख लेते हैं कि कोई भी पूछ सकता है। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग में है। प्रथम भाग 1959, द्वितीय भाग 1960, जो कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। हिंदी साहित्य वैज्ञानिक इतिहास 2 भाग 1965 ईस्वी, गणपति चंद्र गुप्त का है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त 1965। हिंदी भाषा का विकास,
हिंदी भाषा और साहित्य। हिंदी भाषा का विकास 1924 श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 श्याम सुंदर दास है। हिंदी कोविद रत्नमाला 2 भाग में, प्रथम भाग 1909, द्वितीय भाग 1914 ईस्वी श्याम सुंदर दास। अगला है संदेश रऊ सविथ रऊ हऊ कहड़ असमथ भर पे इकत्ती बलिए डई बेवी समाड़ा हथ। उपयुक्त दोहा किसका है? नरपति नाल, हेमचंद, अब्दुल रहमान, सारंग धर। राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रहमान। अगला है जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं सूरदास, गुरु नानक, कबीरदास, रैदास। राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक। जो नर दुख में दुख कंचन मारी जाने, यह प्रसिद्ध पंक्ति सिख संप्रदाय के प्रवर्तक आदि गुरु नानक देव की है। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक हैं गुरु नानक, जिनको आदि गुरु कहा जाता है। गुरु नानक का जन्म 1469 1538 ईस्वी है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जपुजी, आशा दीवार, रहिरास और सोहिला हैं। गुरु नानक की सभी कृतियां गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ संकलित है? गुरु ग्रंथ साहिब में। अगला है निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि नहीं है? कुंभन दास, छीत स्वामी, कृष्णदास, ध्रुवदास। राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवदास, जो कि अष्टछाप के कवि नहीं है। अष्टछाप के सभी कवियों को देख लेते हैं। कुंभन दास सूरदास हैं, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। कुंभन दास के गुरु वल्लभाचार्य, सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य, परमानंद के गुरु वल्लभाचार्य, कृष्णदास के गुरु वल्लभाचार्य। ऊपर के 4 वल्लभाचार्य के और नीचे के 4 विठलनाथ। गुरु गोविंद स्वामी के गुरु विठलनाथ है, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास। इन सबके गुरु विठलनाथ हैं। अगला है तुम नीके दुह जानत गया, चलिए कुंवर रसिक मन मोहन लागा तिहारे पया। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं सूरदास, नंददास, कुंभन दास, परमानंदास। राइट आंसर हो जाएगा कुंभन दास। तुम नीके दुह जानत गया, चलिए कुंवर रसिक मन मोहन लागो तिहारे पया। कुंभन दास। अगला है निम्नलिखित में से हनुमान चरित किसकी का रचयिता है? हनुमान चरित्र का रचयिता है नाभादास, अग्रदास, तुलसीदास, राय मल्ल पांडे। राइट आंसर हो जाएगा राय मल्ल पांडे। अगला है ललित ललाम किसका ग्रंथ है? जसवंत सिंह, पद्माकर, भूषण, मतीराम। राइट आंसर ऑप्शन डी मतीराम। ललित ललाम किसका ग्रंथ है? मतीराम का है। ललित ललाम जो कि अलंकार निरूपण है, मतीराम, प्रबोध चंद्रोदय, जसवंत सिंह, शिवराज भूषण, भूषण, पद्माभरण, पद्माकर। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित की वो खेल कर जानो है। ये पंक्तियां किसकी है? आलम, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव। राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर। डोल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित की वो खेल कर जानो। किसका है? ठाकुर।
पंक्तियों से बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, किसकी पंक्ति है, मैच करने के लिए भी आता है कवियों के नाम, और 4-5 पंक्ति दे देगा उसको मैचिंग करने के लिए, ठीक है। उपरोक्त पंक्ति रीतकालीन रीत मुक्त काव्यधारा के कवि ठाकुर की है, इसमें हाँ ठाकुर की है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, राजा लक्ष्मण सिंह। राइट आंसर राजा लक्ष्मण सिंह, जो कि भारतेंदु मंडल के कवि नहीं हैं। अगला है, रस कलश किसकी रचना है? श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है, जो कि 1931 में, गुणवंत हेमंत 1900 ईस्वी, श्रीधर पाठक, भारत भारती 1912, मैथिली शरण गुप्त, प्रेम पचीसी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। हरिओद, श्रीधर पाठक तथा मैथिली शरण गुप्त आदि द्विवेदी मंडल के कवि हैं, जबकि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि हैं। अगला है, निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं? क्या कहा मैं अपना खंडन करता हूँ, ठीक है तो मैं अपना खंडन करता हूँ, मैं विराट हूँ, मैं समूहों को समोए हूँ। जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। निराला की अन्य रचनाएं देख लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1899 से 1961 ईस्वी है। इनकी प्रमुख रचनाएं अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1942, कुकुरमुत्ता 1942, अड़िमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953 ईस्वी, गीत गुंज 1954 तथा सांध्य कली 1969 ईस्वी। आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह। उपरोक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? त्रिलोचन, नागार्जुन, केदारनाथ, रघुवीर सहाय। राइट आंसर हो जाएगा त्रिलोचन का है। आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रतन मिला है, यह त्रिलोचन का है, जो कि उनका समय है 1917 से 2007 ईस्वी। छायावोत्तर काल के प्रगतिवादी कवि त्रिलोचन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन कौन सा है? भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, कवित्व को आत्मा की अनुभूति कहते हैं, अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। और हम और कवियों का देख लेते हैं, किसका क्या है। अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, कवित्व को आत्मा की अनुभूति कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य की गद्य विधा से है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? मित्रों मरजानी, आओ आवा, कठगुलाब, चाक। राइट आंसर हो जाएगा मित्रों मरजानी। कृष्णा शोभती द्वारा लिखित प्रथम उपन्यास मित्रों मरजानी 1967 ईस्वी को हिंदी साहित्य के उपन्यास विधा में स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है।
आवा 1999वीं, चित्रा मुदगल का है। कठगुलाब 1996वीं, मृदुला गर्ग। चाक 1997वीं, मैत्री पुष्पा का उपन्यास है चाक। निम्नलिखित में से दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है। कोमल, गांधार, पोस्टर, एक और द्रोणाचार, अरे मायावी सरोवर। राइट आंसर हो जाएगा एक और द्रोणाचार। शंकर शेष द्वारा लिखित नाटक एक और द्रोणाचार 1977 ईस्वी। कोमल, गांधार, पोस्टर, अरे मायावी सरोवर 1980 ईस्वी। अगला है कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह संवाद पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की है? चंद्रगुप्त, गुरुस्वामी, स्कंदगुप्त, राजश्री। राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। ठेस कहानी के लेखक हैं अज्ञे, अमरकांत, फणीश्वर नाथ रेणु, मोहन राकेश। राइट आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। ठेस कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु। ठेस फणीश्वर नाथ रेणु। कवि प्रिया सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, मलबे का मालिक मोहन राकेश, इंटरव्यू अमरकांत। काव्यशास्त्र एवं आलोचना से निम्नलिखित में से कौन सी कृति IA रिचर्ड्स की नहीं है? प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द फिलॉसफी ऑफ रेटरिक, कलवर एंड अनार्की, इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग। राइट आंसर हो जाएगा कल्चर एंड अनार्की। अगला है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। दोहा कोश, श्रावकाचार, संदेश राशक, कीर्तिलता। दोहा कोश, संदेश राशक, श्रावकाचार, कीर्तिलता। संदेश राशक, दोहा कोश, कीर्तिलता, श्रावकाचार। दोहा कोश, श्रावकाचार, कीर्तिलता, संदेश राशक। राइट आंसर ऑप्शन ए। दोहा कोश, श्रावकाचार, संदेश राशक, कीर्तिलता। व्याख्या है दोहा कोश सरहपा का है, श्रावकाचार जैनचार देवसेन का है, संदेश राशक अब्दुल रहमान, कीर्तिलता विद्यापति। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र वाघजी ने किया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोहा कोश का संपादन किसने किया था? प्रबोध चंद्र वाघजी ने। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। कुतुबन उस्मान नूर मोहम्मद कासिम शाह, कुतुबन कासिम शाह नूर मोहम्मद उस्मान, कुतुबन उस्मान कासिम शाह नूर मोहम्मद उस्मान, कुतुबन कासिम शाह नूर मोहम्मद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुबन उस्मान कासिम शाह नूर मोहम्मद। रचना काल के अनुसार कवियों को जीवन काल का सही अनुक्रम कुतुबन 1967 1989 ईस्वी, उस्मान कासिम शाह तथा नूर मोहम्मद है। अगला है रचना काल के अनुसार निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। ललित ललाम, भाव विलास, श्रृंगार निर्णय, जगत विनोद। ललित ललाम, श्रृंगार निर्णय, भाव विलास, जगत विनोद। ललित ललाम, जगत विनोद, श्रृंगार निर्णय, भाव विलास। भाव विलास, ललित ललाम, श्रृंगार निर्णय, जगत विनोद। राइट आंसर ऑप्शन ए, ललित ललाम, भाव विलास, श्रृंगार निर्णय, जगत विनोद। ललित ललाम 1664 मतिराम, भाव विलास 1689 देव, श्रृंगार निर्णय 1750 भिखारी दास, जगत विनोद पद्माकर भट्ट। महाकवि देव का मूल नाम देवदत्त है। पूछ सकता है देव का मूल नाम है देवदत्त। देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध है। यहाँ से देखिए दो क्वेश्चन तैयार हो गए।
देव, आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध है। अगला है जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कथाकारों का सही अनुक्रम है। जन्म ऑप्शन ए है जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर। राइट आंसर ऑप्शन डी, भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर। अगला है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। इंदुमती, मकरील, उसने कहा था, कफन। इंदुमती, उसने कहा था, मकरील, कफन। इंदुमती, उसने कहा था, कफन, मकरील। इंदुमती, कफन, उसने कहा था, मकरील। राइट आंसर ऑप्शन बी, इंदुमती, उसने कहा था, मकरील, कफन। इंदुमती 1900 ईस्वी किशोरीलाल गोस्वामी, उसने कहा था 1915 चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मकरील 1934 यशपाल, कफन 1936 प्रेमचंद का। इसका यहाँ पे देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इंदुमती 1900 को हिंदी साहित्य का प्रथम कहानी मानते हैं। इंदुमती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने हैं हिंदी की प्रथम कहानी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम है। नया ज्ञानोदय, सारिका, आजकल, समकालीन भारतीय साहित्य। सारिका, आजकल, समकालीन भारतीय साहित्य का नया ज्ञानोदय। समकालीन भारतीय साहित्य, सारिका, आजकल, नया ज्ञानोदय। आजकल, सारिका, समकालीन भारतीय साहित्य का नया ज्ञानोदय। राइट आंसर हो जाएगा आजकल, ऑप्शन डी हो जाएगा आजकल, सारिका, समकालीन भारतीय साहित्य, नया ज्ञानोदय। अगला है प्रकाशन वर्ष के आधार पर भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम है। हानुष, माधवी, मुआवजे, आलमगीर। माधवी, आलमगीर, हानुष, मुआवजे। हानुष, मुआवजे, आलमगीर, माधवी, मुआवजे, हानुष, माधवी, आलमगीर। राइट आंसर ऑप्शन ए, हानुष, माधवी, मुआवजे, आलमगीर। अगला है प्रकाशन काल की दृष्टि से महिला नाटककारों के नाटकों का सही अनुक्रम है। बिन दीवारों का घर, जो राम रच राखा, ठहरा हुआ पानी, नेपथ्य राग। बिन दीवारों का घर, ठहरा हुआ पानी, जो राम रच राखा, नेपथ्य राग। ठहरा हुआ पानी, बिन दीवारों का घर, नेपथ्य राग, जो राम रचि राखा। जो राम रचि राखा, नेपथ्य राग, बिना दीवारों का घर, ठहरा हुआ पानी। राइट आंसर ऑप्शन बी, बिना दीवारों का घर, ठहरा हुआ पानी, जो राम रचि राखा, नेपथ्य राग। इसका हम समय देख लेते हैं और नाटककार देख लेते हैं। बिना दीवारों का घर 1965 मन्नू भंडारी। ठहरा हुआ पानी 1975 शांति मेहरोत्रा। जो राम रच राखा 1981 मृणाल पांडे। नेपथ्य राग 2000 ईस्वी मीरा कांत। अगला है प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। संपत्ति शास्त्र, साहित्यालोचन, संस्कृत के 4 अध्याय, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। साहित्यालोचन, संपत्ति शास्त्र, संस्कृत के 4 अध्याय, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। संस्कृत के 4 अध्याय, संपत्ति शास्त्र, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, साहित्यालोचन। संपत्ति शास्त्र, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, साहित्यालोचन, संस्कृत के 4 अध्याय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
संपत्ति शास्त्र साहित्यालोचन संस्कृत के 4 अध्याय मध्यकालीन बोध का स्वरूप। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं क्योंकि सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। संपत्ति शास्त्र निबंध 1907 आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। साहित्यालोचन आलोचना 1922 श्याम सुंदर दास का है। संस्कृत के 4 अध्याय आलोचना 1956 रामधारी सिंह दिनकर का। मध्यकालीन बोध का स्वरूप आलोचना 1970 हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। संस्कृत के 4 अध्याय 1956 के लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1959 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृत के 4 अध्याय के लिए 1959 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला है रचना काल के आधार पर निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। ध्वन्यालोक काव्य मीमांसा काव्यादर्श साहित्य दर्पण काव्यादर्श ध्वन्यालोक काव्य मीमांसा साहित्य दर्पण काव्यादर्श काव्य मीमांसा ध्वन्यालोक साहित्य दर्पण ध्वन्यालोक काव्यादर्श साहित्य दर्पण काव्य मीमांसा। राइट आंसर ऑप्शन बी काव्यादर्श ध्वन्यालोक काव्य मीमांसा साहित्य दर्पण। काव्यादर्श 7वीं शताब्दी आचार्य दंडी ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी आनंद वर्धन काव्य मीमांसा 9वीं शती राजशेखर साहित्य दर्पण 14वीं शताब्दी कविराज विश्वनाथ। अगला है हिंदी साहित्य की भूमिका हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास उत्तरी भारत की संत परंपरा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इसका इधर है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 रामकुमार वर्मा। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 बच्चन सिंह का है। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 लक्ष्मी नारायण सागर वार्ष्णेय। अगला है निम्नलिखित संप्रदायों को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। श्री संप्रदाय रुद्र संप्रदाय सनकादि संप्रदाय राधा वल्लभी संप्रदाय। इसका हो जाएगा श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य राधा वल्लभी संप्रदाय श्री हितजी। राइट आंसर ऑप्शन बी। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत है। रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद। सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद। राधा वल्लभी संप्रदाय श्री हितजी। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य द्वैतवाद। स्मार्त संप्रदाय शंकराचार्य अद्वैतवाद। अगला है निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। चिंतामणि मतिराम भूषण रसलीन। इसको सुमेलित करना है। चिंतामणि चिंतामणि हो जाएगा काव्य प्रकाश। मतिराम रसराज भूषण शिवा बावनी रसलीन रसलीन अंग दर्पण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे देखिए रसलीन का नाम गुलाब नबी भी है। गुलाब नबी था। रसलीन का नाम गुलाब नबी था।
निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। कुमार पाल प्रतिबोध, प्रबंध चिंतामणि, कुमार पाल चरित, हमीर रासो। इसको सुमेल करना है। कुमार पाल प्रतिबोध, कुमार पाल प्रतिबोध सोम प्रभु शूर, प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतुंग, कुमार पाल चरित हेमचंद, हमीर रासो जो कि हमीर रासो सारंगधर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका व्याख्या देख लेते हैं। कुमार पाल प्रतिबोध 12वीं शताब्दी, सोम प्रभु शूर, प्रबंध चिंतामणि 14वीं शती, मेरुतुंग, कुमार पाल चरित हेमचंद, हमीर रासो 1357, सारंगधर, परमाल रासो आल्हाखंड जिसको कहते हैं जगनिक 1230। अगला है निम्नलिखित संपादकों को उनकी पत्रिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अज्ञे। सरस्वती, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है सरस्वती 1903 जो कि इलाहाबाद से है। प्रतीक 1947 इलाहाबाद। अज्ञे कवि वचन सुधा 1868 काशी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हंस 1930 बनारस, प्रेमचंद का है। अगला है निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। काव्य और कला तथा अन्य निबंध, शेष स्मृतियां, मेरी जीवन यात्रा, श्रृंखला की कड़ियां। इसको सुमेलित करना है। काव्य और कला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद, शेष स्मृतियां रघुवीर सिंह, मेरी जीवन यात्रा राहुल सांस्कृत्याएं, श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद है। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। परम अव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है। इसको सुमेलित करना है। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद है। ये किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। इसका हो जाएगा निराला। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। किसका है? अज्ञे का है। परम अव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है। मुक्ति बोध। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। परड़दत्त, हेरूप, ओकाक, गालव। इसको उनके नाटकों के साथ सुमेलित करना है पात्रों को। परड़दत्त जो कि स्कंदगुप्त, हेरूप हो जाएगा कलंकी, ओकाक हो जाएगा शीका, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, गालव माधवी। राइट आंसर ऑप्शन डी।
निम्नलिखित एकांकियों को उनके एकांकीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जो शिवाजी का सच्चा स्वरूप, प्रतिभा का विवाह, पृथ्वीराज की आंखें, इसको सुमेलित करना है। जो उपेंद्रनाथ अश्क, शिवाजी का सच्चा स्वरूप जो कि हरि कृष्ण प्रेमी, प्रतिभा का विवाह भुवनेश्वर प्रसाद, पृथ्वीराज की आंखें, पृथ्वीराज की आंखें राम कुमार वर्मा। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। काव्य में अभिव्यंजनावाद, रस पीयूष निधि, रस कलश, हिंदी नवरत्न, इसको सुमेलित करना है। काव्य में अभिव्यंजनावाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद लक्ष्मी नारायण सुधांशु, रस पीयूष निधि सोमनाथ, रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, हिंदी नवरत्न मिश्र बंधु। राइट आंसर ऑप्शन सी। हाँ, 41 से 45 व्याख्या है। अगला है, स्थापना तर्क है। स्थापना है, दो विरोधी मूल्यों के बीच भटकना और उससे उत्पन्न तनाव को झेलना ही आधुनिकता की एकमात्र पहचान है। इसलिए आधुनिक नाटककार मोहन राकेश ने नाटकों में व्यक्ति स्वातंत्र्य और चयन की आज़ादी को महत्व मिला। इसका हो जाएगा ए सही है, ए गलत है, आर सही है। ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए गलत है लेकिन आर सही है। अगला है, स्थापना विभाववादी के परिवर्तित रूप के अनुसार रस के आस्वादन में विचित्रता नहीं आती। तर्क, क्योंकि रस स्वयं में विभाव निरपेक्ष होता है। राइट आंसर हो जाएगा दोनों गलत हैं। स्थापना है, प्रतिभा के विस्फोट के लिए रसावेश की आवश्यकता है किंतु सारे रसिक कवि नहीं बनते। तर्क, राजशेखर ने रचनात्मक प्रतिभा को कार्यत्री प्रतिभा कहा जो कुछ ही लोगों में होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए आर दोनों सही हैं। अगला है, स्थापना तर्क। स्थापना है, गुण मुख्य रूप से रस के धर्म हैं पर इन्हें गौण रूप से शब्दार्थ के धर्म भी माना जाता है। तर्क, क्योंकि गुण का निर्धारण शब्दार्थ से होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। स्थापना है, कामायनी को रूपक काव्य भी कहा जाता है। तर्क, क्योंकि इसमें रूपक अलंकार की बहुलता है। राइट आंसर हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है। यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन पूरा कर लिए। उम्मीद है अच्छा लगा होगा और आपकी परीक्षा में बढ़त बनाएगा। क्वेश्चन तो पूछना ही पूछना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए हम प्रीवियस ईयर को खास ध्यान में रख के लास्ट टाइम में तो प्रीवियस ईयर ही पढ़ना अति आवश्यक हो जाता है ताकि संपूर्ण पाठ्यक्रम हमारा जिससे कि कवर हो जाता है। आपको यह वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।